हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद एके सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी से और देखेंगे लेंस फॉर्मूला क्या है और लेंस से एसोसिएटेड और कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूलेस हैं। और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल से जो मैंने डिज़ाइन किए, स्पेशली ये ध्यान रखते हुए कि कहाँ पे एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, कहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मिस्टेक कर सकता है, वो सोच के मैंने एक प्रॉब्लम्स आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। हम उसको सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा, उतनी ही मेहनत से मैं आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँगा। इसी के साथ शुरू करते हैं। सो वी हैव हियर lens formula and magnification. As we have a formula for spherical mirrors, we also have formula for spherical lenses. This formula gives the relationship between object distance u, image distance v, and focal length f. The lens formula is expressed as 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f. And we have, for mirrors, we had 1 upon u plus 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f. तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, ये प्लस साइन की जगह हमारे पास क्या आ गया है, माइनस साइन आ गया है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। क्या हो गया, प्लस साइन की जगह माइनस साइन आ गया है। आगे पढ़ते हैं। द लेंस फॉर्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर एनी स्फेरिकल लेंस गिवन द कंडीशन दैट अपर्चर इज मच 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 स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. Take proper care of the sign of different quantities while putting numerical values for solving problems related to lenses. ठीक है, कन्वेंशन हमारा क्लियर है। लेफ्ट ऑफ द लेंस सारा हमारा नेगेटिव होगा, राइट ऑफ द लेंस पॉजिटिव होगा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव. ऑल द डिस्टेंसेस to the left and to the right are to be measured from the optical center and to the above and to the below are to be measured from the principal axis. Magnification, जैसे मिरर में था, the magnification produced by a lens is similar to that of the spherical mirrors. खुद सिमिलरिटी बता रहा है. is defined as the ratio of height of the image and the height of the object, same as in mirror. Magnification is represented by letter m. If h is height of the object and h dash is the height of the image given by a lens, then magnification produced by the lens is given by m equal to height of the object divided by height of the image divided by height of the object equal to h dash by h, same as in case of mirror. मिरर में भी हमारे पास सेम था. इसी से वी कैन कंक्लूड डेट, जैसे हमने मिरर में देखा था कि इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स दैट द इमेज इज एनलार्ज्ड. ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 इट मीन्स हमारी इमेज डिमिनिश्ड है. इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इट मीन्स जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है. और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो जो मेरी इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड. सेम एज इन मिरर, जैसा हमने मिरर में देखा था, एग्जैक्टली सेम टू सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. Magnification produced by a lens is also related to the object distance u and the image distance v. The relationship is given by magnification m equal to h dash by h equal to v by u. यहाँ पे माइनर चेंज है. हमने मिरर में क्या देखा था, मिरर में हमने देखा था कि हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इक्वल टू माइनस वी बाई यू था, है ना. और इसमें क्या हो गया, प्लस वी बाई यू हो गया है. पर आप अगर इसको एनालाइज करेंगे, अगर आप इसमें लॉजिक डालेंगे, तो आप जानते हैं कि मिरर में मेरे पास हमेशा जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है वो लेफ्ट ऑफ द मिरर आ रही थी और वर्चुअल इरेक्ट इमेज राइट ऑफ द मिरर आ रही थी. लेंस में ये सिस्टम एक्सचेंज हो गया. अब मेरे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो राइट ऑफ द लेंस है और वर्चुअल इरेक्ट इमेज है वो लेफ्ट ऑफ द लेंस है. तो जो माइनस साइन है वो यहाँ पे कंपनसेट हो गया, मतलब क्योंकि रियल इन्वर्ट, अब मेरा रियल और वर्चुअल है वो भी एक्सचेंज हो गया, तो माइनस प्लस साइन भी इन्वर्ट हो गया, इसलिए जो माइनस साइन है वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाता है. इसके अलावा जैसे हमने मिरर में प्रूव किया था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव है तो इमेज एनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट है, या नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड है, आप लेंस में भी ट्राई कीजिए इसको प्रूव करने का. ये आपके लिए होमवर्क है. ठीक है, फिलहाल के लिए हम इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा बाईपास करेंगे और आगे बढ़ेंगे. हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लेंस में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस. व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, लेट अस सी. यू हैव ऑलरेडी लर्नड that the ability of a lens to converge or diverge light rays depend on its focal length. It's obvious, focal length पे depend करता है. For example, a convex lens of short focal length bends the light rays through large angles by focusing them closer to optical center. Similarly, concave lens of short focal length cause higher divergence than the one with the longer focal length.
The degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in term of its powers. Term of its power. The power of a lens is defined as is defined as the reciprocal of the focal length. It is represented by letter P. The power P of a lens of a focal length f is given as P equal to 1 by f. So there is this inverse relation given here. एंड अगर आप इसको डायग्राम से समझेंगे तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, ये लाइट को इधर कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं फोकल लेंथ f1 है और मेरे पास दूसरा लेंस है जो लाइट को इधर कन्वर्ज कर, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f2 है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा f1 है वो f2 से बड़ा है। पर अगर मैं कन्वर्जेंस की बात करूंगा तो कौन सा लेंस है जो ज़्यादा कन्वर्जेंट है, जो ज़्यादा डिग्री से लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, वो ये वाला लेंस है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंगल से लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। अगर मैं कन्वर्जिंग पावर की बात करूंगा तो मैं बोलूँगा कि जो फोकल लेंथ f2 वाला लेंस है ये ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस, इसीलिए इसका फोकल लेंथ कम है। तो यहाँ से आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि मैं जो पावर है, जितना ज़्यादा पावरफुल लेंस होगा उतना ज़्यादा उसका कम फोकल लेंथ होगा, या जितना ज़्यादा कम फोकल लेंथ है इतना मतलब उतना ही ज़्यादा उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस होगी। आप कॉनकेव के केस में देंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होगी। सेम चीज़ हमको इस पैराग्राफ में समझाया। आगे देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर डी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है? मैं जब भी पावर एक्सप्रेस करूँगा तो मैं लिखूंगा डायप्टर। इफ़ एफ इज एक्सप्रेस इन मीटर्स एंड पावर इज एक्सप्रेस इन डायप्टर्स, इसका मतलब ये है कि जब भी मेरे को पावर निकालनी है तो मैं जो फोकल लेंथ की वैल्यू डालूंगा वो किस में डालूंगा? मीटर्स में डालूंगा। Thus, one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. ये डेफिनेशन है व्हाट इज वन diopter, व्हाट इज diopter, तो आप उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। वन diopter is equal to 1 meter inverse. You may note that the power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. एविडेंट है जो हमारा साइन कन्वेंशन हम फोकल लेंथ में डाल रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस में डाल रहे हैं, सेम टू सेम साइन कन्वेंशन पावर में भी ट्रांसजेंट हो रहा है। Opticians prescribe corrective lenses indicating their power. Let us say that lens prescribed has a power equal to plus 2.0D. This means that the lens prescribed is convex. The focal length of the lens is 0.5 meter. Similarly, a lens of power minus 2.5 diopter has focal length of minus 0.4 meter. The lens is concave. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका मैं बोल रहा हूँ कि जो उसका पावर है वो है 2 डायप्टर्स, ठीक है, तो अगर इससे मैं फोकस, इसका प्रिंसिपल फोकस निकालूंगा तो मुझे पता है P इक्वल टू 1 बाय एफ, और आई कैन से डेट F इक्वल टू 1 बाय पी, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1 बाय 2, और ये जो वैल्यू आ रही है किस में आएगी? मीटर्स में आएगी, क्योंकि जब भी मैं डायप्टर्स में पावर की बात करूँगा तो मैं फोकल लेंथ किस में ले रहा हूँ? मीटर्स में ले रहा हूँ, इक्वल टू 0.5 मीटर्स। और अब ये वैल्यू जो आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन डलता है, यहाँ पे साइन प्लस आ रहा है, इसका मतलब हम किसकी बात करें? कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, उसका फोकल लेंथ कितना है? प्लस 0.5 मीटर, ठीक है। सेम चीज़ ये दूसरे केस में बोल रहा है कि अगर माइनस 2.5 डायप्टर्स का मेरे पास एक लेंस है तो इसका अगर मैं फोकल लेंथ निकालूंगा तो 1 बाय पी से ये माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2.5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 0.4 मीटर। और इसमें अगर आप देखेंगे कि माइनस 2.5 डायप्टर के हिसाब से माइनस 0.4 फोकल लेंथ अगर आ रही है तो ये कॉन्केव लेंस है जिसका मेरे पास फोकल लेंथ जो है वो 0.4 मीटर है, ठीक है। सेम चीज़ बोल रहा है। और जब भी आपने देखा होगा जनरल स्लैंग में भी हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, जनरल टर्म्स में भी ऐसे बोलते हैं, मेरी आंखों का चश्मे का नंबर मेरा -2 है, भाई -1 है, तो जब हम ये -2 -1 +2 ऐसा बोलते हैं तो हम किसकी बात करें? पावर ऑफ लेंस की बात करें। वो लेंस है जो करेक्टिव लेंस की पावर है जिसको हम यूज़ करते हैं आई करेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप जब बोलते हैं -2 का मेरा आंखों का नंबर है, मतलब आपको -2 डायप्टर के लेंस का करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको एक कॉन्केव लेंस चाहिए जिसकी पावर -2 डायप्टर्स है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो ये आप बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, आज आपने समझ भी लिया। Many optical instruments consist of a number of lenses. They are combined to increase the magnification and sharpness of the image. The net power P of the lens placed in contact is given as the algebraic sum of the individual powers P1, P2, P3 as P equal to P1 plus P2 plus P3. The use of power instead of focal length for lens is quite convenient for opticians. हम भी यूज़ करते हैं, ऑप्टिशियंस भी इसको यूज़ करते हैं, पावर यूज़ करते हैं, हम फोकल लेंथ की बात नहीं करते हैं।
ठीक है, आंखों का नंबर इतना इतना ये बात करते हैं. ड्यूरिंग आई टेस्टिंग एंड ऑप्टिशियन पुट सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव लेंसेज known power in contact inside the testing spectacles frame. The optician calculates the power of the lens required by simple algebraic addition. For example, a combination of two lenses of power 2.0D and plus 0.25D is equivalent to a single lens of power 2.25D. ठीक है. The simple additive property of powers of lenses can be used to design lens system to minimize certain defects in images produced by a single lens. Such a lens system consisting of several lenses in contact is commonly used in the design of lenses of camera, microscopes and telescopes. तो क्या बोल रहा है, जैसे आपने आई टेस्टिंग कभी कराई होगी तो आप देखेंगे जो मैनुअल वर्जन होता था, आजकल तो मशीन्स होता है, पहले जब मैनुअल होता था तो एक होलो फ्रेम होती थी, उसमें वो लेंसेज ऐड करते थे. तो सबसे पहले पहला लेंस बोलते थे और फिर हमको बोलते हैं कि भाई सामने आप पढ़ के बताओ कितना दिख रहा है, अब बताओ ये बेटर है, अब बताओ और बेटर है क्या. तो वो एक्स्ट्रा लेंस ऐड करते जाते हैं. एंड में जितने भी उन्होंने लेंस ऐड किए उनके पावर्स को वो ऐड करके बताते हैं कि आपकी आंखों का नंबर इतना है. तो ये सेम बात ये बोल रहा है कि प्लस 2.0 डायप्टर प्लस 0.25 डायप्टर, तो इन दोनों को ऐड करके 2.25 डायप्टर आपकी आंखों का नंबर है, ऐसे बात करते हैं. सो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है. डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर लेंस. हमने देखा था वन डायप्टर इज द पावरफुल लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. दिस इज द आंसर. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. ठीक है, क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से रियल और इन्वर्टेड इमेज बता रहा है. ठीक है, इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मतलब इमेज डिस्टेंस कितनी है, प्लस 50 सेंटीमीटर. क्यों, क्योंकि रियल इमेज बना रहा है. इन्वर्टेड रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, राइट ऑफ द लेंस बनती है. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? मतलब ये क्या बोल रहा है, इमेज की साइज वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर है. ऐसा तब होता है जब मेरा जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो मेरा 2f1 पे होता है तो मेरा इमेज भी मेरा कहाँ बनता है, 2f2 पे बनता है. मतलब जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगी, 2f1 पे होगी, जिसका अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो -50 सेंटीमीटर होगी. तो जब -50 सेंटीमीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट होगा 2f1 पे, तो 2f2 पे प्लस 50 सेंटीमीटर पे मेरा इमेज बनेगा जब मेरी इमेज साइज होगी वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट साइज से. तो हमेशा आपको रे डायग्राम याद रखना है, केस याद रखना है. केस आपने जैसे आइडेंटिफाई कर लिया आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे. ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. तो पावर कैसे हो गई भाई, मेरे पास 2f की वैल्यू क्या आ गई, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है तो 2f की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 50 एंड f की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 मीटर. तो पावर क्या हो जाएगी 1/f इक्वल टू 1/0.25 इक्वल टू 4 डायप्टर्स प्लस 4 डायप्टर्स. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, +4 डायप्टर्स. फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस, ये भी हो गया. फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. तो फोकल लेंथ क्या बोली है, 2 मीटर बोली है. तो कॉन्केव लेंस के लिए क्या हो जाएगी -2 मीटर्स, माइनस साइन ऐड करना है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है ये चेक करने के लिए कि आप माइनस साइन ऐड करते नहीं करते. एंड पावर बिकम्स 1/f इक्वल टू -0.5. ओके, अब आइए सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं. ठीक है, बहुत ही केयरफुली मैंने इसलिए प्रिपेयर किया ताकि आप इसमें मिस्टेक्स ना करें. बेसिक से हम इसको इंप्रूव करेंगे. आज एक बेसिक की नेक्स्ट क्लास में लूँगा जिसमें मैं एडवांस कंसेप्ट सीखूंगा और उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस देखेंगे मिरर लेंस मिला के. सो लेट अस रीड. A beam of light traveling parallel to the principal axis after reflection from a concave lens diverges out. It appears to come from a point 18 cm behind the lens. Find the power of the lens. Principal axis से पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्केव लेंस है, ठीक है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस. फाइंड द पावर. तो जब हमारे पास कॉन्केव लेंस से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से जो रेज आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, और डाइवर्ज होने के बाद इट प्रोड्यूसेस इमेज, वर्चुअल इमेज एट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड फोकस, और आप अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाए तो इसको F1 भी बोल सकते हैं. ठीक है, और पॉइंट इस कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है उस पर आपकी इमेज बनती है. तो जो ये 18 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस बोल रहा है ये वैल्यू किसकी हो गई, आपकी हो गई वैल्यू फोकल लेंथ की हो गई. फोकल लेंथ इज -18 सेंटीमीटर. सो पावर इक्वल टू 1/f इक्वल टू -1/18. ऐसा आप नहीं करेंगे. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से सुनिए मुझे. मैंने आपको बोला था हमेशा पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल फोकल लेंथ को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. इक्वल टू 0.18 18 सेंटीमीटर कितना होगा 0.18 मीटर्स. ना अगर मैं पावर निकालूंगा तो पावर इक्वल टू 1/f
equal to minus 1 upon 0.18 is approximately equal to minus of 5.55 diopters. This will be my फाइनल आंसर। तो आप हमेशा ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला ताकि आप ये मीटर सेंटीमीटर वाली गलती ना दोहरा दें। एग्जाम में मत दोहराइए, जो गलती दोहरानी है अभी दोहरा दें। An object is placed at a distance of 8 cm from a convex lens. The image is formed at a distance of 12 cm on the other side of the lens. Find the focal length of the lens. तो मेरे को क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है -8 सेंटीमीटर और इमेज दे रखी है 12 सेंटीमीटर ऑन दी अदर साइड। तो लेंस में जनरली आप देखेंगे मिरर में ऐसे अदर साइड ये साइड नहीं यूज होता, लेकिन लेंस में ऐसा टर्म यूज होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब इमेज में ही लेफ्ट में बन रही है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, और अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब इमेज में ही राइट ऑफ द लेंस है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इसमें क्या लिखा है, अदर साइड ऑफ द लेंस बोल रहा है, तो +12 सेंटीमीटर है, तो इमेज मेरी कैसी हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। और अगर आप इसमें जैसा हम मिरर में एक मैग्नीफिकेशन चेक करते थे, तो आप इसमें अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू चेक करेंगे, जैसा मैंने आपको मिरर में बताया था साइन हटा के, तो मैग्नीफिकेशन वैल्यू आ रही है 12/8 इज अप्रोक्सीमेटली वॉट एवर, बट यू नो डैट इट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब मेरी एनलार्ज इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ठीक है, और ये कब होता था कॉनकेव में, जब मेरा ऑब्जेक्ट होता था वो 2f1 से 2f1 के बीच में जब मेरा ऑब्जेक्ट होता था, तो मेरी जो इमेज बनती थी वो 2f2 के बिहाइंड बनती थी और इमेज मेरी कैसी बनती थी, एनलार्ज बनती थी। ओके, तो हमको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। तो फाइनल आंसर निकालेंगे तो हम इसे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे आंसर सही नहीं है। तो नाउ यूजिंग लेंस डायग्राम, लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, वैल्यू डालूंगा 1/12 माइनस 1/-8 इक्वल टू 1/f, और 1/f इक्वल टू 1/12 प्लस 1/8, एलसीएम लूँगा 24, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5/24, और आई कैन से f इक्वल टू 24/5 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो 2f की वैल्यू हमेशा मैं देखूंगा, 2f की वैल्यू क्या आ रही है, 9.6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, -8 सेंटीमीटर, वैल्यू देखेंगे 8 आ रही है, वो आप देखिए 4.8 और 9.6 के बीच की है। तो f1 से 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, और मेरी जो इमेज है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस की 12 सेंटीमीटर, जो कि 2f से ज़्यादा है। तो इमेज इज बियॉन्ड 2f2, इसलिए केस हमारा कन्फर्म्ड है, आंसर इज वेरीफाइड। केस हमेशा आइडेंटिफाई करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मैं आपको आगे भी बताऊंगा ऐसा क्यों है। इधर आ जाते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, अ कैंडल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर्स, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है -60 सेंटीमीटर, और मुझे पावर दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस का, कितना दे रखा है, 4 डायोप्टर्स, इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f इक्वल टू 1/4 मीटर इक्वल टू 0.25 मीटर, और f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अब आप इससे क्या करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई किया तो आप केस आइडेंटिफाई करेंगे। अब मेरा देखिए प्रिंसिपल फोकस कितना रहा है, 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना है, 60 सेंटीमीटर पे है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं 2f की वैल्यू देखूंगा, 2f की वैल्यू देखूंगा तो कितना है, 50 सेंटीमीटर है 2f की वैल्यू, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो 2f1 से भी पीछे है, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, f2 से 2f2 के बीच में बनती है, और ऑब्जेक्ट मेरी इमेज कैसी होती है, इमेज मेरी होती है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, अब मेरे पास केस आइडेंटिफाई हो गया है, और इमेज की पोजीशन क्या होगी, f2 से 2f2 के बीच में होगी, मतलब मेरी इमेज की जो डिस्टेंस आएगी v आएगी, वो मेरी इससे किस में आएगी, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में आएगी। ठीक है, ये भी मेरा आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि f2 से 2f2 के बीच में आएगी, और f2 क्या है, 25 सेंटीमीटर पे, 2f2 50 सेंटीमीटर। तो मैं लगाता हूँ यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, और मुझे क्योंकि v निकालना है तो 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, वैल्यू पुट करूँगा इक्वल टू 1/-60 प्लस 1/25, और 1/v इक्वल टू
एलसीएम लूँगा 300 माइनस 5 प्लस 12 इक्वल टू 7/300 और v की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 300 डिवाइड बाय 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56 और अप्रॉक्सीमेटली 42.85 सेंटीमीटर और v इक्वल टू 42.85, v इक्वल टू 42.85 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर। वेरीफाई कर लेते हैं। तो मेरा v किस में आना चाहिए था, 25 से 50 के बीच में आना चाहिए था। मेरा v की वैल्यू क्या आ रही है, 42.85 आ रही है। आंसर इज करेक्ट। केस आइडेंटिफिकेशन ऑलवेज हेल्प्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. An object is placed on the principal focus on a concave lens of focal length 20 centimeter. Find the image position and magnification. तो जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, प्रिंसिपल फोकस पे। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ है, आपने गलती कर दी, आपके मार्क्स चले जाएंगे। ये जनरल कन्फ्यूजन होता है क्यों, क्योंकि जब हम डायरेक्टली सोच के करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसी मिस्टेक्स कर लेते हैं। हालांकि ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा ट्रू है, क्योंकि उनमें अगर आप केस देखेंगे, आप केस याद करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों में ऐसा होता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज मेरी प्रिंसिपल फोकस पे बनती है, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होता है तो इमेज मेरी इन्फिनिटी पे बनती है। लेकिन कॉन्वेक्स अगर मिरर की बात करेंगे तो आप देखेंगे उसमें तो प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस राइट ऑफ द लेंस होता है, राइट ऑफ द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे बन ही नहीं सकता। लेकिन कॉनकेव लेंस में ये कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, f2 भी होता है, f1 भी होता है। तो इसमें एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल फोकस पे आएगा, और इंट्यूटिवली अगर कोई इंसान इसको सोच के करने की कोशिश करेगा तो वो यही सोचेगा कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे है तो वही प्रिंसिपल फोकस इन्फिनिटी प्रिंसिपल फोकस कोई रिलेशन है, तो जल्दबाजी में गलती हो सकती है। हालांकि अगर वो केस याद करने की कोशिश करेगा तो उसको याद आएगा कि ऐसा कोई भी केस मेरा कॉनकेव लेंस में नहीं होता है जिसमें इमेज इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज f2 पे बनती है, और उसके अलावा हर सिचुएशन में मेरी इमेज होती है वो f2 से o में बनती है। ठीक है, एक कंडीशन है जिसमें इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, लेकिन उसमें जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो वर्चुअल होता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, f1 पे होता है। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट f1 पे होता है और वो वर्चुअल होता है, जब ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल होता है, ठीक है, f1 पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है मेरा, तो जो मेरी इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है। लेकिन हमने बहुत स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था मिरर में कि हम कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टम। इसमें ऑब्जेक्ट राइट ऑफ द सिस्टम है, वर्चुअल है, तो इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। तो जब प्रिंसिपल फोकस पे आएगा तब भी मैं लेंस फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करूंगा, कॉनकेव लेंस के केस में डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस पे मेरा ऑब्जेक्ट है तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ तो क्योंकि मेरे को पता ही है कि प्रिंसिपल फोकस पे ही है, तो f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर भी ऑटोमेटिकली है। अब आप देखिए, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। इसको आगे मैं वैल्यू पुट करूँगा, 1/v इक्वल टू -1/20 प्लस -1/20 इक्वल टू -2/20, और 1/v इक्वल टू -1/10। देखिए इमेज क्या बन रही है मेरी, -10 सेंटीमीटर में बन रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है। ठीक, तो ये मेरा केस बन रहा है, और इस केस में मेरी इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, और मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगी वो v/u से मैं करूँगा, तो -10/-20 इक्वल टू 0.5। तो मेरी 0.5 से मेरी क्या आ गई, <1 भी है और पॉजिटिव है, एंड <1 है, तो मेरी क्या हो गई इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, जो कि हमेशा ऐसी ही इमेज बनती है किसमें, कॉनकेव लेंस में। तो इसीलिए जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे फिजिक्स शो विद AK सर।